दोस्तों नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें देश के सभी जगह से बसपा के नेता पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान भरी सभा में मायावती ने जैसे ही ऐलान किया कि अब बसपा सुप्रीमो पद से मैं त्यागपत्र दे रही हूं और पार्टी की कमान प्रकाश आनंद के हाथ होगा। जी, जैसे ही इस ऐलान को पार्टी कार्यकर्ता और नेता सुने, वे एक बारगी सन्न रह गए। उनके समझ में नहीं आया कि आखिरकार मायावती ने ऐसा निर्णय एकाएक कैसे ले लिया। और आज अभी पिछले 5 प्रदेशों के चुनाव के बाद अचानक मायावती का इस तरह से मीटिंग करना पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ और पार्टी के हाई कमान की पदभार को त्याग देना और प्रकाश आनंद को दे देना। अब बात हम करते हैं कि प्रकाश आनंद आखिर है कौन, और बसपा ने इस तरह का निर्णय जब आया है तो बसपा के कार्यकर्ता और नेता क्या सोच रहे हैं और मायावती ने यह निर्णय क्यों लिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रह गई, जो वही मायावती हैं जिन्होंने कि कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तो मायावती के सामने जो ये बात आई कि इसको अब वो प्रकाश आनंद को ये पद दे दें, तो प्रकाश आनंद के बारे में ये जान लेना जरूरी है कि प्रकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के लड़के हैं और ये पिछले 5-7 साल से पर्दे के पीछे रहते हुए बसपा के लिए कार्य कर रहे थे। बसपा के लिए अगर कहा जाए तो एक थिंक टैंक की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो सामने फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे थे। मायावती उनको प्रोजेक्ट तो 5-7 साल पहले कर दी थी, लेकिन मायावती उनको पार्टी की अग्रिम पंक्ति से दूर रखी थी। लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखने में आया कि 2-3 साल के बीच जब भी चुनाव हुए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, तो वहाँ के प्रभारी के रूप में प्रकाश आनंद को मायावती भेजती रहीं। अभी प्रकाश आनंद ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव संपन्न जो हुए उसमें भी वो भूमिका उनकी खास रही। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रकाश आनंद ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नाम की एक पद यात्रा शुरू किया था, जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर चलने का दावा हुआ था। लेकिन 3000 किलोमीटर नहीं, 300-350 किलोमीटर ही केवल प्रकाश आनंद चले थे। 3500 किलोमीटर का दावा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रकाश आनंद को जब ये भूमिका मायावती ने दी तो उसी वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया कि अब प्रकाश आनंद ही पार्टी में किसकी क्या भूमिका होगी, चाहे वो जिला स्तर की बात हो, चाहे वो क्षेत्रीय बात हो, वो सारे जो है प्रकाश आनंद तय करेंगे। विधानसभा और लोकसभा की टिकट किसको दिया जाए वो भी तय प्रकाश आनंद अब करेंगे। यानी ये कहा जाए कि उन्होंने पूरी तरह से प्रकाश आनंद के हाथ में बीएसपी की बागडोर थमा दी। और ऐसे वक्त में मायावती ने बीएसपी की बागडोर प्रकाश आनंद को सौंपी है जब बीएसपी पूरी तरह से मृतप्राय, या ये कहा जाए कि बसपा की नैया डूब चुकी है। जिस समय बसपा की नैया डूब चुकी है, कोई पूछनहार नहीं है, यहाँ तक कि सीटें जब ना निकल रही हो और किसी भी सभा में लोग ना आ रहे हो, बसपा का जो कैडर है वो भी उनसे दूर छिटक गया हो, ऐसे हालात में क्या प्रकाश आनंद कोई चमत्कार कर पाएंगे? अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दिया। 5-6 राज्यों के प्रभारी बनाए गए, लेकिन बसपा के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में राहत की बात महसूस की जाए।
वैसे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रकाश आनंद दूर ही रहे, तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उसमें प्रकाश आनंद की भूमिका को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही सवाल उठेंगे और ये भी पूछा जाएगा कि क्या पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको मायावती ने साइड लाइन कर दिया और साइड लाइन कर अपने ही भतीजे को बसपा प्रमुख बना दिया। तो अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो अभी तक कांग्रेस या अन्य दलों पर, सपा पर ये हमला करते आए हैं कि ये परिवार के दल हैं, ये परिवार की पार्टी है, तो क्या अब बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भी परिवारवादी श्रेणी में आ गई है और बसपा पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त हमले होंगे कि देखिए सपा और कांग्रेस के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी परिवारवाद की हो गई है। ये आरोप लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी जीत पर वो सवार है, जीत के घोड़े पर सवार है, लगातार उसकी जीत होती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अभी 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत भी उसका एक उदाहरण है। तो बहुजन समाज पार्टी में एक आक्रोश भी आ सकता है और बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी से बाहर भी जा सकते हैं। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में ठौर तलाशें। अभी आपने देखा है 1-2 दिन पहले ही अभी लोकसभा से दानिश अली की भी मायावती ने छुट्टी कर दी और कहा कि दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से हटाया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। ये वही दानिश अली हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद से तू मैं लोकसभा में हुई थी। उसके बाद दानिश अली ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, लोकसभा अध्यक्ष तक अपने मामले को पहुंचाया था, लेकिन उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि दानिश अली को राहत मिले। लेकिन जिस वक्त दानिश अली मुसीबत में थे उस वक्त कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दानिश अली को सांत्वना देने के लिए दानिश अली के घर गए। उसके बाद से दानिश अली को कई बार कांग्रेस खेमे में खड़े होते हुए देखा गया, लोकसभा में भी कांग्रेस की तरफ से प्रश्न पूछते हुए देखा गया, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी असमंजस में थी। खुद मायावती बार बार चेतावनी दी दानिश अली को कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं और आपके ऊपर कार्रवाई क्यों न की जाए, लेकिन दानिश अली ने कोई पार्टी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को पत्र नहीं लिखा, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह निर्णय ले लिया कि अब दानिश अली को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। और दानिश अली जब पार्टी छोड़े तो दानिश अली ने भी एक बात कहते हुए कहा कि मायावती के मेरे ऊपर कृपा रही है, मायावती एक बड़ी नेता हैं और बहन जी के चलते ही हम लोकसभा पहुँचे। शायद लोकसभा नहीं भी पहुँचते, लेकिन बहन जी के चलते ही हम लोकसभा पहुँचे। तो हम उनकी कभी बुराई नहीं करेंगे, उनके बारे में हम कभी कुछ अलग से नहीं सोच सकते। वो हमारे लिए पूजनीय हैं और हम चाहेंगे कि मायावती जो निर्णय ली हैं उस निर्णय पर वो पुनः विचार करें, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी हमारे घर आए थे मिलने, तो अगर कोई हमारे घर मिलने आएगा तो उसको हम भगा नहीं सकते। तो राहुल गांधी सिर्फ हमारी पीड़ा में हमसे पूछने आए थे और हमारे दुख को बांटने आए थे, ना कि हम कांग्रेस ज्वाइन किए और न ही ऐसा कोई बयान हमने दिया है जिससे ये लगे पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कि हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या कांग्रेस में हमारा झुकाव है। ये सब के बीच अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और प्रकाश आनंद के चर्चे होंगे। वो अपने सगे भाई जो उनके हैं आनंद प्रकाश, उनके जो भाई हैं
आनंद कुमार, उनको उन्होंने पार्टी क्यों नहीं सौंपी या अपने भाई को वो कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ाई, उसके पीछे का एक राज है। उसके पीछे का एक राज ये है कि भाई जो उनके हैं आनंद कुमार, उनका नाम NRHM घोटाले के सूत्रधार रहे बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ा था और वो विवादों में है। यहाँ तक कि आनंद कुमार के पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है जो ताजमहल के बगल में है, यानी ताज सिटी के नाम से वो जाना जाता था। ताज सिटी वो बसाना चाहते थे आगरा में, लेकिन वो विवादों में आ गया और आज तक वो वैसे ही ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मायावती को टटोलती रहती है और मायावती कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहती हैं। यही वजह है कि अपने भाई को उन्होंने न तो पार्टी की कमान सौंपी, न कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।